बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप ज्यादा राष्ट्रवादी थे या कांग्रेस पार्टी में आकर वो राष्ट्रवाद और ज्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले चित्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज तक का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेजों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आजाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आजादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आजादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूं इस पे। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं और मैं बता दूं, मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है? इस प्रकार से इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है। पैरासीटामोल के बारे में इनको बताना चाहिए। कोरोना का थर्ड वेव, कोई बात नहीं, थर्ड वेव आने वाला है। थर्ड वेव, ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे पहले ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया था। ऐसा कौन सा चेयरमैन बना दिया गया है? जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े नहीं, चित्रा जी, कुमार जी प्लीज नहीं है। चित्रा जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत चित्रा जी, सवाल का जवाब दीजिए। चित्रा जी कंट्रोल सवाल का जवाब तो सुनिए, दो लोग और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ करते हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात। मैं ज्ञान किसी को मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो शांति से, क्या बात है चित्रा जी, इनकी रोजी रोटी यही है, ये रोज जाकर के मुर्गा लड़ते हैं। चित्रा जी के चेयरमैन प्लीज थोड़ा सा, हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया, आप युवा तेज तर्रार नेता है, मान लिया मैंने, ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा नीतिगत है, मैं जवाब सवाल है। ठीक है, आपको चेयरमैन क्यों बनाया गया? और हार्दिक चित्रा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ कलीपुरी जी बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुण पुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए, हम एक पार्टी हैं, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स की हम आके स्ट्रीट पे लड़े। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से,
उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं?